हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बैकस्लैश IMFS। और आज हमारी फिफ्थ वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम एक क्विक सी गाइड देखेंगे, एक पूरा वॉक थ्रू देखेंगे VS कोड का और गूगल कोलैब का, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी हम यही दो टूल्स जो है वो यूज़ करने वाले हैं अपना पाइथन का कोड लिखने के लिए। ठीक है, सो दोनों में से आपके लिए जो भी फेमिलियर होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप VS कोड यूज़ करें, आप गूगल कोलैब यूज़ करें, आप यूरो आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से ये दोनों प्रेफर्ड हैं। क्लाउड आईडीज़ में गूगल कोलैब और डेस्कटॉप आईडीज़ में VS कोड। ओके, सो अभी हम एक चीज़ जान लेते हैं कि हम VS कोड का टूर क्यों कर रहे हैं। हम डायरेक्ट कोड लिखना स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, लाइक पिछली 5-6 वीडियो से मैंने आपको वो कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, रोज़ एक नया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, रोज़ एक नई चीज़, बट कोड करना स्टार्ट नहीं करा रहा। तो उसका रीज़न ये है कि देखें, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप एक आईडी यूज़ कर रहे हैं, VS कोड यूज़ कर रहे हैं, तो माइट भी पॉसिबल कि आपके पास कोई ऐसा एरर आ जाए जो कि जब मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ मेरे पास वो एरर ना आ रहा हो और आपके पास वो एरर आ रहा हो। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक सी गाइड का पता होगा कि बेसिक सी चीज़ें पता होंगी कि ठीक है यार VS कोड की ये चीज़ यहाँ पे बड़ी होती है, तो आप उस एरर को खुद से सोल्व कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक सिंपल सी वीडियो है, सिंपल सी चीज़ें मैं बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा आईडी का पता हो कहाँ पे क्या चीज़ होती है। और गूगल कोलैब का भी सेम है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप VS कोड ओपन करेंगे, सबसे पहले आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे आप मल्टीपल टैब्स देख रहे होंगे। सबसे पहले आपका हेडर टैब है ऊपर यहाँ पे, जिसमें फाइल है, एडिट है, सिलेक्शन है, व्यू एंड गो है। ठीक है, ये सब चीज़ों को लेके आपने कॉम्प्लेक्स नहीं होना। जब आप कोड करना स्टार्ट करेंगे आपको ये चीज़ें खुद ही समझ आ जाएंगी ये किसके लिए होती हैं। देन आपके पास एक एक्सप्लोरर टैब है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन आपके पास एक एक्टिविटी बार है साइड में, बताता हूँ सब चीज़ें क्या होती हैं। देन आपके अकाउंट्स हैं, यहाँ पे सेटिंग्स है, और यहाँ पे नीचे आपकी एरर डिटेल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स जो आपके कोड के अंदर होती हैं वो यहाँ पे दिखाई जाती हैं। और राइट कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर में आपकी लैंग्वेज की डिटेल्स होती हैं, लाइक पाइथन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इंटरप्रेटर यूज़ हो रहा है, तो वो सब डिटेल्स यहाँ पे होती हैं। ऊपर आपके पास एक बड़ा सा सर्च बार है जहाँ से आप कुछ भी, कोई भी फंक्शनलिटी जो है वो VS कोड के अंदर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास क्रॉस, इनका तो आपको पता ही है। ठीक है, और ये जो कुछ बटन हैं ये बड़े हेल्पफुल होते हैं स्टार्टिंग में एक बिगिनर के लिए जब वो VS कोड स्टार्ट करता है। लेट्स सपोज आपके पास अभी टर्मिनल शो नहीं हो रहा, एक तो तरीका ये है आप यहाँ से जाके टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हैं इस बार को। बट लेट्स सपोज क्योंकि आपकी आउटपुट इस बार में आ रही होती है, अब बाज को आप यहाँ से क्लोज कर देते हैं, आपको मिलता नहीं, तो आप सिंपली यहाँ से जाकर उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये पैनल नीचे से आ गया। अगर मैं साइड बार पे क्लिक करता हूँ तो बस ये पैनल आ गया। और ये जो बटन है यहाँ पे कस्टमाइज लेआउट का ऑप्शन होता है। आप चाहें तो आपसे यहाँ से जो मर्जी बाहर जो मर्जी पैनल ऐड कर सकते हैं, लाइक एक्टिविटी बार ऐप ऐड कर सकते हैं, प्राइमरी साइड बार ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आपको जो चाहिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक न्यू फाइल कैसे बना सकते हैं VS कोड में। ठीक है, तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे आपके पास कुछ वॉक थ्रूज होंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि पाइथन का है, जुपिटर नोटबुक का है, ठीक है, C++ का है। तो आप यहाँ से कोई भी जो है वो वॉक थ्रू भी ले सकते हैं अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है। लेट्स सपोज मैंने देखना है कि स्टार्ट पाइथन डेवलपमेंट के साथ कैसे स्टार्ट किया जाता है, पाइथन की फाइल कैसे बनती है। तो सिंपली आप क्लिक करें तो आपको ये पूरा जो है ना एक वो वॉक थ्रू दिखा देगा कि पहले पाइथन की फाइल बनाएं, फोल्डर बनाएं, फिर फाइल बनाएं, फिर एनवायरनमेंट सेटअप करें। तो पूरा एक वॉक थ्रू है, आप यहाँ से सिंपल पढ़ के जो है वो बना सकते हैं। तो मैं बैक जाता हूँ। ठीक है, बट नहीं, हमें एक न्यू स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैं एक न्यू फोल्डर ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे करना है, बट मुझे नहीं करना, मुझे एक नई फाइल बनानी है। तो मैं क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से कौन सी फाइल मैंने बनानी है, ऑब्वियसली पाइथन, तो मैं पाइथन को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास एक पाइथन फाइल बन गई। बट अगर आपके पास एक पाइथन फाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप एक TXT फाइल बनाएं और उसे .py में सेव कर दें। मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ। फाइल में जाएं, अब सेम फंक्शन आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। फाइल में जाएं, यहाँ से न्यू फाइल बनाएं या न्यू TXT फाइल बनाएं। न्यू टेक्स्ट फाइल बनाई मैंने। अब मैंने नहीं बताया पाइथन है, C++ से क्या है, सिंपल मैंने फाइल बना ली। मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट बैकस्लैश। ठीक है, अब प्रिंट जो है वो एक फंक्शन होता है पाइथन में आपकी वर्ड्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, अब मुझे बैकस्लैश डिस्प्ले करना है तो मैंने बैकस्लैश लिख दिया कोटेशन के अंदर। बट अभी ये पाइथन फाइल नहीं है, ये एक TXT फाइल है। तो आप फाइल में जाएं, अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे एक डॉट आ रहा है वाइट, इसका मतलब है कि आपकी फाइल सेव नहीं है। पहले फाइल को सेव करें। और यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है, जिसका मतलब यह है कि आपकी एक फाइल जो है वो अभी अनसेव्ड है। तो सिंपली फाइल में जाएं, फाइल में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे फाइल के रिलेटेड, सेव करना है, उसे डिलीट करना है, उसे क्लोज करना है। तो सेव पे जाएं और इसे किसी भी लोकेशन पे जो है वो सेव कर दें। लेट्स सपोज मैं यहीं पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने उसे TXT फाइल में सेव कर दिया, बट मुझे तो पाइथन फाइल चाहिए, तो मैं अगेन जाता हूँ फाइल, सेव एज। अब इसे मैं एज अ पाइथन फाइल सेव करूंगा। अब देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेन TXT फाइल, इसे मैं क्लोज चेंज कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ से भी पाइथन ढूंढ सकते हैं, बट
सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इस txt को मिटाएं आप यहाँ से और डॉट पी वाई लिख दें। अब जो डॉट पी वाई होता है ना, ये पाइथन फाइल के लिए होता है, ठीक है। जब आप पी वाई लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक पाइथन फाइल बन जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैंने डॉट पी वाई लिखा, उसने इसे एक पाइथन फाइल कंसिडर कर लिया, क्योंकि जो पी वाई होता है वो पाइथन फाइल की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। ओके, सो इस तरह से तो आपने एक फ़ाइल बना ली, ठीक है। अब ये एक्सप्लोरर है, यहाँ पे आपकी सारी फाइल शो हो रही होती हैं। जैसे अभी एनएलपी है तो यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है कि मेरे पास ये फाइल्स ओपन हैं। जैसे कि अभी मेरे पास ये अनटाइटल्ड डॉट पी वाई फाइल ओपन है, ठीक है। तो आपके पास जो जो फाइल्स ओपन होंगी वो यहाँ एक्सप्लोरर के अंदर जो है वो शो हो रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ से भी आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं सिंपली, अगर आपने कोई न्यू फाइल बनाई और वो शो नहीं हो रही तो, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी फाइल सर्च कर सकते हैं। अब अगेन वर्जन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वी एस कोड को लेके, बट सॉरी कोडिंग को लेके, बट हम अभी वर्जन कंट्रोल को नहीं समझेंगे बिकॉज एक अलग टॉपिक है, उसमें हम एक अलग वीडियो देख लेंगे। देन रन एंड डीबग, ठीक है। आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, उसे डीबग कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट थिंग जो कि वी एस कोड में वो है एक्सटेंशंस। अब एक्सटेंशंस क्या करती हैं, आपकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर देती हैं। लेट्स सपोज आपके वी एस कोड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ नहीं आती, बट आपको वो चीज़ चाहिए, ठीक है। तो वो आप एक्सटेंशंस के थ्रू ला सकते हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं कोड लिखूं, जैसे कोड के कलर चेंज हो रहे हैं, लेट्स सपोज वी एस कोड में बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन बेसिकली वी एस कोड या किसी भी आईडी की कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर देती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दे देती है, एक्स्ट्रा फीचर्स आपको दे देती है, ठीक है। देन आपकी जो है वो टेस्टिंग लैब है, यहाँ पे आप अपने कोड को टेस्ट कर सकते हैं। देन आपका अकाउंट है, यहाँ से अगर आपने बैकअप एक्टिवेट करना है तो आप बैकअप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको साइन इन करना पड़ेगा अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू। तो आपका वी एस कोड जो है वो आपकी वन ड्राइव से लिंक हो जाएगा, तो आपका सारी कोड फाइल्स हैं वो वन ड्राइव पे अवेलेबल होंगी, उनका बैकअप बनता रहेगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल चीज़ है। अब आते हैं हम अपनी मेन चीज़ की तरफ जो कि है टर्मिनल, ठीक है। मैं फ़िलहाल के लिए इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। टर्मिनल में आते हैं हम। अच्छा, टर्मिनल में क्या होता है, ये जो आप टर्मिनल देख रहे हैं, टर्मिनल बेसिकली CMD की ही एक डुप्लीकेशन होती है वी एस कोड के अंदर। जो कमांड प्रॉम्प्ट आप लोग देखते हैं ना, यहाँ पे मैं CMD लिखता हूँ तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, जो ये आता है। तो सेम कमांड प्रॉम्प्ट को हम वी एस कोड के अंदर एज अ टर्मिनल कॉल करते हैं, ठीक है। आपकी जो भी आउटपुट, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी। मैं फिलहाल के लिए इसे क्लियर कर देता हूँ CLS लिख के, ठीक है। CLS कमांड है क्लियर करने के लिए। अच्छा, तो ये जो छोटा सा बटन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये होता है पाइथन फाइल को रन करने के लिए। अभी हमने एक कोड लिख लिया बैकस्लैश वाला, ठीक है, इसे हमें रन करना है। तो सिंपली आप जहाँ के यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ इसे इसे ड्रॉप करें इस मेन्यू को, और यहाँ से रन पाइथन फाइल, रन करें पाइथन फाइल को, और विद इन सेकेंड्स आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे रन हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरी ये वाली फाइल जो है वो रन हुई है, untitled.py। उसमें से रन क्या हुआ है, बैकस्लैश प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने वो प्रिंट किया था। और ये जो फाइल है वो इस लोकेशन पे पड़ी हुई है। सेम वही पैटर्न जो कि CMD में होता है, बस आपके आउटपुट के साथ यहाँ पे आपको वो शो करता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो राइट कॉर्नर होता है वो आपका लैंग्वेज डिटेल शो करता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं पाइथन को यूज़ कर रहा हूँ, पाइथन का ये वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे शो हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी एक VS कोड की बेसिक लेआउट है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अभी हम चलते हैं अपने कोलैब की तरफ। अच्छा, तो हम लोगों ने देख लिया अभी के हमारे VS कोड का इंटरफेस क्या है। अभी हम चलते हैं अपने कोलैब के इंटरफेस की तरफ। कोलैब के लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने ब्राउज़र में आना है और गूगल कोलैब लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ कोलैब, ठीक है। और आपके पास पहली ही वेबसाइट आ जाएगी जो कि है गूगल कोलैबोरेटरी की, आप उसे ओपन कर लें, ठीक है। ये सबसे वैसे इजी मेथड है, अगर आपने पाइथन का कोड रन करना है, सिंपली जाएं गूगल कोलैब पे, नई फाइल बनाएं और कोड को रन करें। सिंपल एज दैट, आपको कोई जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कुछ भी इंस्टॉल करने पे। कुछ टाइम में जो है ये VS कोड लोड हो जाएगा, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है। तो ये लोड हो चुका है। तो यहाँ से मैं एक न्यू नोटबुक बना लूँगा, ठीक है। मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, जो नोटबुक है ना वो एक और फॉर्मेट है पाइथन फाइल का जो कि होता है IPYNB, ठीक है। इसके बारे में हम लेटर वीडियोस में देखेंगे कि IPYNB क्या होता है जब हम ज़्यादा कोड करेंगे, चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लें, जो IPYNB फाइल होती है वो पाइथन के सेल्स का कलेक्शन होता है। मतलब मल्टीपल सेल्स में आप कोड लिखते हैं और वो सेल्स अलग अलग से रन होते हैं, ठीक है। अभी मैं जब इसका इंटरफेस ओपन होता है आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बाय द वे आज 14 अगस्त भी है, तो जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, विद इन 1 और 2 सेकेंड्स ये लोड हो जाता है अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो।
अच्छा, ये तो फाइनली हमारा जो है वो गूगल कोलैब लोड हो चुका है। आप लोगों को जो है यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, सेम वही पैटर्न है, ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो हमने वीएस कोड में देखी थी, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी कम है, बट इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपना कोड स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट सेम बैक स्लैश, ठीक है, बैक स्लैश, ठीक है। यहाँ पे सिंपल वही फाइल ऑप्शन, वही एडिट ऑप्शन, वही व्यू इंसर्ट, सेम चीज़ें वही जो हमने वीएस कोड के अंदर देखी थी। इनको लेके कंफ्यूज नहीं होना, जब आप लोग कोड करेंगे तब आपको ये सब चीज़ों का मतलब पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना जब आपने गूगल कोलैब में कोड लिखना होता है तो आपको पहले उसे सर्वर से कनेक्ट करना होता है, बिकॉज गूगल कोलैब जो है ना वो गूगल के सर्वर के ऊपर रन होती है, गूगल के रिसोर्सेज यूज़ करती है। तो ठीक है, तो जैसे ही मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये गूगल के सर्वर से कनेक्ट कर लेगा और मुझे मेरी रैम और मेरे सीपीयू रिसोर्सेज अलॉट हो जाएंगे, जिनको यूज़ करते हुए अपना पाइथन का कोड रन कर सकता हूँ। ठीक है, आप डायरेक्ट आके कोड लिखेंगे तो वो रन नहीं होगा जब तक आप अपना सर्वर कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कनेक्ट करना लाजमी है, तो ये भी थोड़ी सी देर में कनेक्ट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ओके, क्लाउड में क्या होता है, यूजली आप लोग इंटरनेट के थ्रू किसी पीसी से कनेक्ट होते हैं और आप उस पीसी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्लाउड आईडीज़ में जो है आपका इंटरनेट बहुत मैटर करता है। अगर आपका इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो बहुत अच्छा चलेगा सब चीज़ें, और अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो चीज़ अच्छी नहीं चलेंगी। ठीक है, सो अभी ऑलमोस्ट ये इसने मैं ग्रीन सिग्नल्स दे दिया और यस कनेक्ट हो चुका है। और अगर इसे मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा है मुझे जो सिस्टम रैम अलॉट हुई हुई है वो 12 GB हुई हुई है, और डिस्क जो हुई हुई है अलॉट मुझे वो 107 GB हुई हुई है अलॉट। ठीक है, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब सिंपली मैंने कोड लिखा यहाँ पे, यहाँ प्ले बटन है जो कि रन के लिए यूज़ होता है, मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ रन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ गई जो कि बैक स्लैश। तो बड़ा इजी है गूगल कोलैब में कोड को रन करना। इसमें बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइल बनी हुई है, फाइल टैब, यहाँ पे आप अपनी कोई भी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, पिक्चर्स या कोई भी चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने कोलैब के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और ये क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है तो गूगल के इकोसिस्टम में फिट होता है, आप इसे ड्राइव के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ड्राइव से आप जो है डाटा फैच कर सकते हैं। लेटर वीडियोस में हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है गूगल कोलैब को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो फिलहाल के लिए यही थे बेसिक इंटरफेस गूगल कोलैब का। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो कोड लिख सकते हैं, यहाँ से आप न्यू सेल एंटर कर सकते हैं और इसमें अगेन आप जो है वो नया कोड लिख सकते हैं। लाइक लेट्स वाज प्रिंट, मैं लिखता हूँ जी हेलो वर्ल्ड, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, और मैं इसे रन करता हूँ तो आपके पास ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप गूगल कोलैब के अंदर कोड लिख सकते हैं। ये बड़ी सिंपल सी गाइड थी, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि बिगिनर्स के लिए जाननी ज़रूरी हैं। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, सो डू लेट मी नो। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई एरर आ रहा है, सो मुझसे पूछे कमेंट्स में, आई विल लव टू आंसर यू। ओके, सो फॉर नाउ दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।